नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि शशांक आसन को वेरिएशन के साथ कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। दोस्तों, शशांक आसन को बालासना या चाइल्ड पोज भी कहा जाता है। यह रिलैक्सेशन का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। यह अभ्यास हमारे मन को शांत रखता है और चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं को भी दूर करने के लिए यह एक बेस्ट अभ्यास है। जिन लोगों को अत्यधिक क्रोध आता है, मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से जो लोग ग्रसित रहते हैं, उन लोगों ने भी इस शशांक आसन को नियमित 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, इस अभ्यास को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस अभ्यास को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, शशांक आसन को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना में ऐसे बैठ जाना है। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और आपने अपने हील के ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। दोनों बाजू ऐसे आपके कान के पास सटे हुए हों और फिर आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं और ऐसे अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट ऐसे ही शशांक आसन की पोजीशन पर रहते हैं। यह अभ्यास हमारे शरीर को तनाव मुक्त करता है। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को अपर बैक पेन या लोअर बैक पेन की समस्या होती है, वह समस्या भी दूर होती है। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से आप अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को लाते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे ही से अप डाउन करते हुए आप कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं और श्वास अंदर भरते हुए सीधे। इसके बाद इस शशांक आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आगे से जितना आप फैला सकते हैं उतना आगे से फैला लेते हैं और आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं। आपका हिप्स जमीन को स्पर्श कर रहा हो और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और अपनी ठोड़ी को, अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड फिर 2 मिनट तक ऐसे ही न्यू शशांक आसन की पोजीशन कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी आपके सिर में दर्द या शरीर में दर्द, थकान जैसी समस्या उत्पन्न हो, आप इस शशांक आसन को ऐसे ही प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखता है और हमारे शरीर को काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में लाता है। ऐसे अपने माथे को जमीन पर स्पर्श करा लीजिए और अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को पीछे लाते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे इस न्यू शशांक आसन को भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों हिप्स को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। ये फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से भी इंटरलॉक कर लेते हैं। ये फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को पकड़ लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट इस रैबिट पोज शशांक आसन की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे सिर की हर एक नस पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। यह अभ्यास सिर दर्द, माइग्रेन के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे चेहरे की तरफ ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा होता है और इस अभ्यास को करने से हमारे चेहरे के चमक में भी वृद्धि होती है।